हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआरआर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना जाने हुए हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा। तो गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट वीडियोज़ में हमने एनपीवी मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, और एआरआर, ये सब हमने कर लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ वो जाकर पहले वीडियोस देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईआरआर मेथड। देखिए होता क्या है, जनरली सर मैं आपको बता दूं तो जैसे एआरआर और आईआरआर यानी कि दोनों ही क्या है, एक रेट है। ठीक है, ये तो आपको पता है, जनरल सी बात है ये। ठीक, लेकिन इन रेट का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है इन रेट्स की? यानी कि अगर मैं एआरआर की बात करूं या आईआरआर की बात करूं तो इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि इस बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं कि फर्दर बिजनेस को क्या किया जाए, एक्सेप्टेंस ली जाए यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी में रखा जाए या नहीं रखा जाए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। थ्योरी हम नोट्स के थ्रू पढ़ लेंगे। नोट्स जिन लोगों भी चाहिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी लोगों को सेंड किया हुआ है पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गैस यहाँ पर देखिए आईआरआर में हमारे पास है इन्वेस्टमेंट विच इज़ रुपीज़ 1 लाख। ओके, देन हमारे पास कैश फ्लो हो रहा है। कैश फ्लोज कितना हो रहा है? फर्स्ट ईयर की बात करूँ मैं, फर्स्ट ईयर की तो हो रहा है 30,000। ठीक, सेकेंड ईयर की बात करूँ वहाँ पर भी हमारे पास 30,000 ही हो रहा है। थर्ड ईयर की बात करूँ तो भी ₹40,000 हो रहा है। फोर्थ ईयर की बात करूँ तो ₹45,000 हो रहा है। तो गाइज अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ आईआरआर की, तो गाइज मैंने अपने नोट्स में फॉर्मूले को हाईलाइट कर रखा है येलो से। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, L प्लस पी वन माइनस सी, देन यहाँ पर P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई डी। अब ये होता क्या है, L फॉर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सब समझाऊंगा, इस फॉर्मूले को अच्छे से डिफाइन करवाऊंगा क्योंकि इसी फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। P1 क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। P2 क्या है, हमारा प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी ये लोअर रेट वाला है और ये हायर रेट वाला है, ये ध्यान रखनी है बात को। और C4 क्या है, C4 जिसमें जितना हमारा कैश आउटले हुआ है, कितना हुआ है जी, 1 लाख रुपए हुआ है। डी क्या है, डी इज द डिफरेंस इन रेट, डिफरेंस इन रेट है। अब मैं बता दूं यहाँ पर क्या क्या फॉलो करना है हमें। हमें एक तो फॉलो करना है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। और एक होता है इंटरपोलेशन टेक्निक, इंटरपोलेशन टेक्निक को यूज़ करना है। ठीक है, अब ये होता क्या है मैं इसको बताता हूँ आप लोग को। देखिए हमारे पास रेट नहीं है, हम क्या करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ज्यूम करते हैं क्या, कि जो रेट है वो हम ले लेते हैं क्या, कितना, आप कुछ भी ले सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड ले सकते ले करना है। मतलब क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों ले रहे हैं हम, क्यों यूज़ कर रहे हैं ये बता दो। क्यों कि जितना हमारा आउटले हुआ है वो हमें क्या होना चाहिए, रिकवर्ड होना चाहिए, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन में से हम करते हुए आ रहे हैं क्या, रिकवर्ड होना चाहिए। तो किस ईयर में रिकवर्ड हो रहा है ये पता लगता था हमें पेबैक पीरियड से, है ना। तो यहाँ पर भी क्या करना है, हमें वो रेट चाहिए जिस रेट से रिकवर्ड होगा। ठीक, किन ईयर्स में, इन ईयर्स में रिकवर्ड हो जाना चाहिए 1 लाख रुपीज़। ठीक, तो इसीलिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम रेट्स को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं एंड देन पुट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लेता हूँ रेट, आप कुछ भी ले सकते हो, 10, 12, 13, 14, बट मैं आपको जल्दी से समझाने के लिए यहाँ पे 15% लेता हूँ रेट। ठीक है, 15% से रेट लेता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं है, क्या रिकवर्ड हो जाता है अमाउंट या नहीं होता है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए
यहाँ पर आप ईयर लिखोगे, वही जो आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है, यानी कि जो कैश फ्लो है हमारा, वो कितना है, फर्स्ट ईयर में 30,000, देन 30,000, देन 40,000 एंड देन 45,000। अब हमारे पास रेट कितना है, 15% मैंने रेट लिया है। 15% रेट से आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट का 0.869, 0.869। फिर इज इक्वल टू दबाओगे तो नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा 0.756, फिर नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा 0.657, फिर नेक्स्ट ईयर का आएगा 0.571। ओके नाउ अब वैल्यू जो आ जाएगी हमारी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, तो पहले का देखते हैं, पहले की वैल्यू कितनी आती है, 30,000 मल्टीप्लाई करोगे 0.869 से, तो ये हमारे पास आ जाती है 26070। ओके नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 30,000 मल्टीप्लाई 0.756, तो ये आ जाता है हमारे पास 22,680। देन 40,000 मल्टीप्लाई 0.657, देन हमारे पास वैल्यू आती है 26280। 45,000 मल्टीप्लाई 0.571, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 25,695। अब इन सबको प्लस करके देखते हैं क्या रिकवर्ड हो रहा है हमारा, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है बस। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आती है 1,00,725। ओके तो एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, यानी 3 प्लेसेस पर जो वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं वो, बस कोई नहीं, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, यानी कि रिकवर तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा रिकवर्ड हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा रिकवर्ड हो रहा है, यानी कि हमें रेट को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। रेट को बढ़ाने से क्या होगा, ये वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने 15% लिया है, अब मैं 16% लेता हूँ, ठीक है, यानी कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ये रेट चेंज करने होंगे, किस हिसाब से करने होंगे, अब 16% के हिसाब से करने होंगे। तो 16% से आप लोग फिर से वही कर लेंगे, क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1.16, तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए 0.862, ठीक है। फिर आप इज इक्वल टू 0.743, फिर इज इक्वल टू 0.640, फिर इज इक्वल टू 0.552, देन 0.476। ये आ गई वैल्यू। अब इन सब से आप फिर से ये मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, यानी कि 30,000 और मल्टीप्लाई दिस, तो मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 30,000 मल्टीप्लाई 0.862, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 25860। ओके देन नेक्स्ट 30,000 मल्टीप्लाई 0.743, हमारे पास वैल्यू आती है 22290। ओके 26280, सॉरी यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.640, तो हमारे पास आ जाता है कितना, 25,600। फिर लास्ट है हमारे पास 45,000 मल्टीप्लाई 0.552। ओके हमने ये एक ज़्यादा निकाल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है कितनी, 24,840। अब इन सबको क्या करना है, हमें प्लस करना है, ठीक। देखिए जो कॉन्सेप्ट है बस मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू है, यानी कि टोटल ऐड करके आ रहा है 98,590, ठीक। तो अब हमें देखना है क्या, कि यहाँ पर अब कम आ रहा है और यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, तो हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी कि एल, एल क्या है, एल जो हमारे पास मैंने आपको बताया ही था अभी, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है क्या, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, 15, तो यहाँ पर देखिए 15% रख दो आप, प्लस करोगे P1,
P1 क्या बताया था मैंने, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई है, इतनी, लोअर रेट वाले की इतनी आई है, तो 100,725, ओके, माइनस C4 कैश आउटले जो हुआ यानी कि 1 लाख। देखिए पॉइंट की वजह से आपका आंसर मैच नहीं करेगा बुक से, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बस समझाने के लिए किया है कि किस तरीके से ये करेंगे, ठीक, ये हो गया। और फिर यहाँ पर क्या था हमारे पास, P1 फिर से यही उतार देंगे, और P2 हमने निकाल ही लिया 98,590, 98,590, और D डिफरेंस यानी कि रेट का डिफरेंस, तो 15 और 16, तो डिफरेंस कितना हो गया 1, तो मल्टीप्लाई 1। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 1,00,725 माइनस कर दोगे 1 लाख, तो आपके पास आ जाता है कितना 7, इसको मैं एज इट इज़ लिखे रहने दे रहा हूँ 15 को, 725 आ जाता है, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे, ठीक, कितना 98,590, तो आपके पास आ जाता है 2135 और इंटू 1, ओके। तो 725 डिवाइडेड बाय 2135 आपके पास आ जाता है 0.339, तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 प्लस 0.339, आप इसको प्लस कर दोगे 15 में, तो हमारे पास आंसर आ जाता है कितना 15.339%, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो परसेंट है, एग्जैक्ट जो रेट है वो ये है हमारे पास ARR रेट, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से है। इंटरपोलेशन ये हम करते हैं क्या, इसमें इंटरपोलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंसेस जो लेते हैं ना हम, गैप कितना है, ये इंटरपोलेशन होता है, और हिट एंड ट्रायल मेथड ये होता है कि यानी हिट कर रहे हैं हम, एज्यूम कर रहे हैं कि ये है हिट और ट्रायल, यानी कि हिट कर जाए किससे, ट्रायल करने से कोई भी रेट को, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इंटरपोलेशन हम जो माइनस करते हैं, ओके। सो गाइज आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है MIRR, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे हम रिप्लेसमेंट मेथड भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होते हैं बिजनेसेस, ठीक है, उसमें हमें डिसीजन लेने होते हैं कि ये एक्सेप्ट करें या ना करें। तो आगे बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो गाइज MIRR देखते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है PVC, ठीक, और MIRR का। दो फॉर्मूले पुट करने हैं, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपको, MIRR भी डायरेक्ट पूछ सकता है या फिर PVC। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दोनों चीज़ पूछी गई है, यानी कि PVC भी पूछी गई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट भी पूछा गया, और टर्मिनल वैल्यू भी पूछी गई है, और MIRR भी पूछा गया है। क्या बात है, बस ये एक लास्ट है हमारा ये, फिर उसके बाद फिनिश्ड, फिर हम आएंगे डायरेक्ट रिप्लेसमेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो हमारे क्वेश्चंस है उस बेस पर देखेंगे। तो गाइज क्या है, सबसे पहले तो ईयर गिवन है हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो कैश फ्लो है वो इन लाख में है, कोई बात नहीं हम यहाँ लिख लेते हैं सिर्फ 120, यानी कि माइनस में, माइनस में मतलब कि ये आउटले है, यानी कि ये आपने जो क्या किया इन्वेस्टमेंट किया है, ये आपका प्लस वाला जो है वो हमारे पास क्या है, रिटर्न है, ठीक है, इनफ्लो है। ओके गाइस, सो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है PVC, देखिए ये तीनों चीज़ें पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले हम PVC की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा है फॉर्मूला इसका। क्या है फॉर्मूला, कैश आउटफ्लो अपॉन, क्या करोगे सर, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट चाहिए कैपिटल बजटिंग के तो व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको, ओके। कैश आउटफ्लो की बात करूँ तो 120 प्लस 80 है, और 1 प्लस रेट हमें गिवन है, रेट विच इज़ 15%, ओके। यहाँ पर रेट भी लिख देते हैं विच इज़ 15% है, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.15। सो बस यहाँ पर ख़त्म, सॉल्व कर देना है इसको, यानी कि 200 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 1.15,
हमारे पास आ जाएगा 173.91। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। 120 प्लस करेंगे 80 में तो 200 आएगा। ठीक, 200 को डिवाइड करना है किससे, 200 डिवाइड बाय 1.15, एग्जैक्टली 173.91। सो बढ़ते हैं अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ। देखें ज़रा क्या है। देखिए नेक्स्ट जो है वो है हमें टर्मिनल वैल्यू निकालना है। टर्मिनल वैल्यू के केस में देखिए क्या होता है, यहाँ उल्टा चलेंगे हम। उल्टा मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सेकेंड ईयर में दे रखा था कितना, 20 दे रखा है। तो हमें करना क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई करना होगा 1.15 n, यानी कि t जो हमारा टाइम है 4 टाइम्स के लिए, यानी कि उल्टा चलेंगे, 4 से चलेंगे। पहले हम क्या करते थे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर का कितना है 60, फिर यहाँ 1.15, फिर यहाँ 3, फिर इसी तरीके से 80, 1.15, फिर क्या करेंगे 2, फिर प्लस 100, और यहाँ क्या करेंगे 1.15, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, एंड देन लास्ट का तो 120 ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ख़त्म हो जाता है, यानी कि 4 3 2 1 0। ओके, अब करना क्या है, अब इसको सॉल्व करना है। मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा ये सॉल्व। देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातें ये यहाँ पर ध्यान रखनी है। कैसे करोगे आप, यहाँ पे 1.15 मल्टीप्लाई एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। हमें 4 पावर थी, 4 पावर थी, 4 टाइम्स ही करना है। यानी कि एक बार मल्टीप्लाई हो जाती है जब आप मल्टीप्लाई प्रेस करते हो, ठीक है, और देन इज इक्वल टू प्रेस करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.74, मल्टीप्लाई कर दो 20 से तो आंसर आ जाएगा 34.98। ठीक है, देन प्लस करोगे इसी तरीके से 1.15 मल्टीप्लाई एक बार हो गई, और यहाँ पावर 3 है तो 2 बार और चाहिए, तो इज इक्वल टू प्रेस करोगे आप 2 बार। ठीक है, यानी कि हो गया 1 2, ये आ गया। और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, क्या था हमारे पास 60, इज इक्वल टू 91.25 आ रहा है। ठीक है, आप ये मतलब वही है डेसिमल का कर सकते हो 91.25। देन फिर इसी तरीके से ये भी करेंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, जब आप 80 से करोगे तो आपके पास आएगा कितना 105.76, फिर आप 100 से करोगे तो ऑब्वियसली 115 आ जाएगा, एंड प्लस 120 है ही। अब इन सबको प्लस करके हमारे पास आ जाती है क्या 467 आंसर। ठीक है, तो ये तो हमारा टर्मिनल वैल्यू है निकालने का, इससे हम टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे। और पीवीसी मैंने आपको बता ही दिया है। अब आती है बारी MIRR की। ठीक, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं 2-3 नंबर के लिए। तो अब जो MIRR की बारी आती है, मैं आपको यहाँ पर MIRR का फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है। ठीक, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है क्या, यहाँ पर n टाइम्स होता है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू पॉजिटिव कैश इनफ्लो री इन्वेस्टमेंट रेट। ठीक, यहाँ आप फॉर्मूले मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, पॉजिटिव कैश फ्लोज री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रेट जो है आपका, और डिवाइड कर देना है किस चीज़ से, डिवाइड कर देना नेगेटिव कैश फ्लो रेट से। ठीक है, जो नेगेटिव कैश फ्लो रेट होगा ये आपका। ठीक, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे होगा ये। तो हमारे पास क्या है, अभी अभी है हमारे पास कितना रेट, यानी कि हमें गिवन है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक और फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देता हूँ, उससे भी इजी होगा निकालना। ठीक, तो फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए पीवीसी का ही है, लेकिन MIRR को कैसे यूज़ करेंगे वो बताता हूँ।
ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से MIRR हमें निकालना है, MIRR निकालना है। तो बताते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, PVC आपने निकाल ही लिया था, कितना आया था 173.91, ये आया था वैल्यू। इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो वही टर्मिनल वैल्यू हमारे पास कितना है 467। ठीक, अब डिवाइड किससे करना है, 1 प्लस MIRR हमारे पास है नहीं, N कितना है, NS 6 ईयर, टाइम हमें गिवन ही है। ठीक, तो अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, 1 प्लस MIRR, तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ ये आ जाएगा 467 डिवाइडेड बाय 173.91, ये आ जाती है वैल्यू हमारे पास। अब करना क्या है, अब इसको डिवाइड कर दो आप, यानी कि 467 डिवाइडेड बाय 173.91, तो ये इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा 2.685 आ जाता है। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमें नोटबुक लेनी है और आपको यहाँ पर एक स्टेप लिखना है। पहला जो स्टेप है वो लिखना है। सबसे पहले क्या, इस नंबर को टाइप करना है आपको कैलकुलेटर पे। क्या नंबर है, 2.685। ठीक है, पहला नंबर ये हमने टाइप कर लिया। अब आपको 12 टाइम्स अंडर रूट प्रेस करना है, अंडर रूट ये रहा, प्रेस करना है 12 टाइम्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये था हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 1, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चौथा स्टेप, इस 1 को 6 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप पहले ही डिवाइड कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी 0.166 आएगी, तो 0.167 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो 0.167 से मल्टीप्लाई करनी है, ये फोर्थ स्टेप है, मल्टीप्लाई 0.167, तो आपके पास आंसर आ जाता है ये। ठीक, अब इसमें ऐड कर देना है 1, आंसर आ गया ये। अब आपको क्या करना है, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू को प्लस करना है 12 टाइम्स, यानी कि ये मल्टीप्लाई प्रेस किया मैंने और ये इज इक्वल टू प्रेस किया, यानी कि 1 टाइम हो गया। ठीक है, अब मुझे कितनी बार करना है, ऐसे ही 11 टाइम्स, तो 1 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, इतना आने के बाद, ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस MIRR था, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.179। ठीक है, अब MIRR इज इक्वल टू 1.179 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो इधर, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है कितनी, माइनस कर दोगे आप 1 तो 0.179। तो देखिए MIRR आ जाता है हमारा कितना, 100 से मल्टीप्लाई करने पर, अब यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 0.179 मल्टीप्लाई 100, तो 17.9 आ जाता है। दिस इज़ योर आंसर। देखिए मॉड्यूल की बात करूँ मैं, जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है उसमें पॉइंट की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा, अदरवाइज़ हमारा ये सही है आंसर। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना आप, पॉइंट को आप बड़े ध्यान से कंसिडर करोगे, पॉइंट 3 प्लेसेस तक लोगे, अच्छे से सॉल्व करना है आपको। वहाँ उन्होंने क्या किया है, 1 प्लस कर दिया, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है उसे फॉलो करना है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो गाइस ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है जिसमें पूछा है टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू पूछा है, हम करेंगे इसको सॉल्व बहुत ही अच्छे से, अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम XYZ लिमिटेड रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट। इनिशियल आउटले दे रखा है हमें, ठीक है, इनिशियल आउटले
इनिशियल आउटले कितना है हमारे पास 2 लाख का। ठीक, नाउ प्रोजेक्ट की लाइफ दे रखी है हमें कितनी 5 ईयर्स की दे रखी है। नेट कैश फ्लो इनफ्लो भी दे रखा है विच इज़ इनफ्लो हमारे पास जो है वो 5 ईयर्स का मतलब यूनिफॉर्म है यानी कि 80,000 है। ठीक, और रेट भी गिवन है हमें विच इज़ 10%। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है। इंटरेस्ट का रेट अलग अलग है, फर्स्ट ईयर में 6%, सेकेंड ईयर में 6 है, थर्ड ईयर में 8 और फोर्थ ईयर में भी 8 है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है टर्मिनल वैल्यू। जब इंटरेस्ट रेट ऐसे गिवन हो तो क्या करते हैं हम, चलिए समझेंगे अच्छे तरीके से इसको। सबसे पहले आप क्या लिख लो, ईयर्स लिख लो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कंपाउंडेड कैश इनफ्लो चाहिए, यानी कि हम उल्टा करते थे, ध्यान हो तो टर्मिनल वैल्यू में 1 2 3 4 5 ईयर्स है हमारे पास। कैश इनफ्लो कितना है, कैश इनफ्लो है हमारे पास 80,000 80,000 80 80 एंड 80,000 सेम ही था। रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 6% 6% एंड देन 8% है, 8% है। ठीक है, कंटिन्यूसली मतलब ये क्या हो रहा है कि ईच ईयर की बात हो रही है तो सारे ही ईयर में, यहाँ पे हमारे पास 4 ईयर का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट आगे कंसिडर करोगे क्या 8% ही कंसिडर करोगे। नाउ अब आती है बात पीरियड ऑफ री इन्वेस्टमेंट, यही निकालते थे हम, उल्टा करते थे ना, तो री इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें 4 साल में ही रिकवर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ ईयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अब यहाँ पर कंपाउंडेड फैक्टर निकालते हैं हम। ठीक है, कंपाउंडेड फैक्टर वैल्यू CVF CVF, हाँ, कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर। ठीक, वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, ऑलरेडी सीख ही चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। क्या करना है, 1 पॉइंट रेट कितना है हमारा 6, तो 0.6। ठीक है, पीरियड कितना है 4 टाइम्स, तो एक टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 3 एंड 4 डेट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंडेड फैक्टर आ गया कितना 1.262, ये लिख लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को करोगे आप 1.06 मल्टीप्लाई 1 टाइम 2 और 3, तो आ जाएगा 1.191। फिर तीसरे वाला ध्यान रखना 8% है, तो 1.08। ठीक है, मल्टीप्लाई एक बार हो गया तो दो बार ही करना था, तो 1.166। ठीक है, इसी तरीके से 18 का भी आ जाएगा 1.080, और यहाँ 0 है तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए कंपाउंडेड कैश इनफ्लो निकालें तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 80,000 मल्टीप्लाई 1.262 इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास कितना 100,960। इसी तरीके से इसका कितना आ जाएगा 95,280, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ओके, नाउ बस देखिए छोटी छोटी बातें हैं, यही ध्यान रखनी है आपको और कुछ नहीं है। ठीक, तो टोटल वैल्यू जो है वो आ जाते हैं हमारे पास 455,920। चेक कर लें एक बार, 100,960 प्लस 95,280 95,280, ओके, देन प्लस 93,280 प्लस 86,400 प्लस 80,000। ठीक है, यही आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं, सिंपल सा तो है। क्या, हमें 10% रेट दिया हुआ है, तो यानी कि ये तो हो गया हमारा कंपाउंडेड जब हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 10% रेट के हिसाब से। तो आपको करना क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 1 टाइम हो गया 2 3 4 5। ठीक है,
5 टाइम्स करोगे क्योंकि 5 ईयर्स है। तो अब आपके पास अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात करूं तो कितना आता है, 10% रेट से 0.621। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इस चीज़ से, कंपाउंडेड कैश इनफ्लो आ जाएगा हमारे पास, कंपाउंडेड कैश इनफ्लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.621 मल्टीप्लाई 455,920। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 283,126.32। अब ट्रांजैक्शन टर्मिनल वैल्यू बताई गई थी ना आपको, क्या करना होता है, देखिए विच इज़ मोर देन है यहाँ पर, इनिशियल आउटले जो है वो क्या है, मोर देन है। तो जो हमारे पास टर्मिनल वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाती है, वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। देखिए ऑलरेडी हम समझ चुके हैं ये बात पहले ही। तो जब माइनस कर दोगे तो 83126 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब ये आप ऐसे इस तरीके से पॉइंट में है तो ओबियसली 130 समथिंग करके आ जाएगा आंसर। ठीक, मैं माइनस करके बता देता हूँ, 28313126 माइनस करोगे आप, सॉरी 283126.32 है, माइनस करोगे 2 लाख। ठीक है, ऐसे ही कुछ आ जाएगा आपके पास, क्या 83126.32 करके। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक, चलिए बढ़ते हम अपने आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या है वो कॉन्सेप्ट जो है, अब आता है आपका चूज करने पर, यानी कि ARR मेथड से ही आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब आ गया सेलेक्ट करने वाला, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है गाइस, तो देखिए जितना मैंने आपको बताया है आपको अच्छे समझ में आया होगा, आई होप। देखिए टर्मिनल वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उल्टा चलता है। प्रेजेंट वैल्यू में सीधा सीधा हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो उल्टा चलता है। तो टर्मिनल वैल्यू में क्या होता है, जितना आउटले होता है उस चीज़ को हटाना होता है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है रिटर्न, ओब्वियसली एक्सेप्टेबल होगा, अच्छी बात है ये, इसलिए। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यू पे आप फोकस करना है थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि द डायरेक्टर ऑफ बेटा लिमिटेड आर कंtemplating द परचेज ऑफ न्यू मशीन to replace a machine which has been in operation in the factory for the last 5 years। देखिए रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आ चुका है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो बड़े ध्यान से समझना है इस बात को। इग्नोरिंग इंटरेस्ट बट कंसिडरिंग टैक्स, इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, टैक्स को कंसिडर कर रहे हैं 50%। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ किया था कि इंटरेस्ट को इग्नोर किया था और टैक्स को कंसिडर किया था ऑफ नेट अर्निंग्स के लिए, है ना। सजेस्ट विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव शुड बी प्रिफर्ड, तो कौन से जो इन दोनों में से अल्टरनेटिव जो दिए गए हैं कौन सा हमें प्रिफर करना होगा। द फॉलोइंग आर दी डिटेल्स गिवन है आपके पास, परचेज प्राइस गिवन है, एस्टिमेशन लाइफ गिवन है, दोनों की, ओल्ड मशीन की भी न्यू मशीन की भी। ठीक है, वेजेस परचेज सब कुछ गिवन है। यानी कि एक बात कहूँ मैं तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर, और पूछा क्या लास्ट में बताता हूँ मैं आपसे। यू मे अज्यूम डैट द अबव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स विल होल्ड गुड throughout the economic life of each of the machines. Depreciation has to be charged according to the straight line method से, बहुत अच्छी बात है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज किया गया है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसा कुछ होता है तो ARR का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। जी हाँ, EBIT उसमें टैक्स हमने किया ही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखकर ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ये कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन हमें इतना हमने कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ चुका है, इसीलिए हमें समझ में आ गया। अदरवाइज़ आपको डायरेक्टली मेंशन भी कर सकता है कि NPV मेथड से सॉल्व कीजिए, इस मेथड से सॉल्व कीजिए। तो चलिए करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। हमें क्या चाहिए, EBIT चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें EBIT चाहिए होता है पहले। तो EBIT के हिसाब से हमें क्या करना होगा, ARR। सबसे पहले तो कॉस्ट देखते हैं हम मशीन की कितनी है, दोनों की देखेंगे, यानी कि एग्जिस्टिंग की भी, जो एग्जिस्टिंग है वो भी, और जो हमारे पास न्यू है वो भी। तो एग्जिस्टिंग की जो कॉस्ट है वो है 40,000 और न्यू की है 60,000।
लाइफ कितनी है इससे देखिए, लाइफ हमारे पास 10 ईयर्स, दोनों की 10 ईयर्स है। मशीन रनिंग आवर्स भी दे रखे हैं, वाह। रनिंग आवर्स देखिए, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और यहाँ देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ डेप्रिसिएशन की बात करूँ मैं, तो डेप्रिसिएशन सिंपल सा है। डेप्रिसिएशन आप निकाल सकते हो अभी स्ट्रेट लाइन मेथड से। 40,000 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन यहाँ पर 4,000 आ जाएगा, यहाँ पर 6,000 आ जाएगा। तो प्रोडक्शन यूनिट्स अगर पूछा जाए आपसे तो कितना होगा? रनिंग आवर्स है 2024, किसके लिए? एग्जिस्टिंग के लिए। तो हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स आ गई हैं 48, और न्यू वाले के लिए कितना प्रोडक्शन यूनिट्स है? 36। तो 36 से आप 2000 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 72,000। ये होगी हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट। बताऊंगा ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, ठीक है। सब कुछ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, आ जाएगा समझ में। ना बात करते हैं, अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। क्या है? काम करना है हमें किस पर? हमें काम करना है EBIT पर। तो सेल्स की बहुत ज़रूरत है। सेल्स, अब प्रोडक्शन, सेल्स हमने प्रोडक्शन क्यों निकाला है? इसी बेस पे तो निकाला है कि हमें प्रोडक्शन तो पता चले हमें कितने यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, मतलब कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसी रेट से हमें क्या करना होगा? फिर सोल्ड करना होगा। रेट सेलिंग प्राइस गिवन है 1.25, तो 1.25 दोनों के लिए, यानी कि 48,000 मल्टीप्लाइड 1.25, और इसका हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू है एग्जिस्टिंग के लिए आ जाएगी 60,000, और ये 90,000 दोनों के लिए सेल्स। सेल्स में से अब आप माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जितना भी है टोटल देखोगे आप, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, वेजेस हैं, ठीक है। वेजेस 3 रुपीज़ दे रखा है वहाँ पर, ठीक। 5.25 भी दे रखा है नहीं के लिए, और 3 भी दे रखा है। पावर है, ठीक है। कंज्यूमेबल, ठीक। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस मटेरियल की बात करें तो मटेरियल किस हिसाब से है? 0.50, और दूसरा भी 0.50 से, और यूनिट्स कितनी है हमारी? प्रोडक्शन यूनिट 48,000। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो एक का आ जाएगा यहाँ पर कितना? 24,000, और यहाँ पर आ जाएगा 36,000। देखिए यहाँ पर भी मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर एग्जैक्टली जो डेप्रीशिएशन है वो कितना है हमारे पास? 4,000, और यहाँ था 6,000 का हमने निकाल लिया था। वेजेस की बात करें तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2,000 आवर से, किसकी? 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000, और यहाँ पर आ जाएगा कितना? 10,500। नेक्स्ट पावर की बात करूँ तो 2,000 और 4,500, सब कुछ गिवन है आपको। अदर चार्जेस की बात करूँ तो, सॉरी, सबसे पहले कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल है हमारे पास 6,000 का, और कितना है? 7,500। नेक्स्ट हमारे पास कितना है? अदर एक्सपेंसेस, अदर चार्जेस, यानी कि 8,000 और 9,000। टोटल कर लेंगे हम इन लोगों का सबका, यानी कि इन सब का। तो इन सब का जो टोटल है वो आता है, एक का आता है कितना? ये 50,000, और एक का आएगा 73,500। आई होप ये क्लियर हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं, फ्रेश पेज से स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब पीबीटी की बात करूं तो पीबीटी क्या आ जाएगा? देखिए सेल्स में से आप डायरेक्ट क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। सेल्स में से माइनस करेंगे क्या? कॉस्ट को, एग्जैक्टली। तो हमारे पास सेल्स तो गिवन है ही, दोनों की 60,000 है, ठीक। 60,000 माइनस 50,000, तो आपके पास एक के लिए कितना आ जाएगा? 10,000, और दूसरे के लिए यानी कि 90,000 है। माइनस कर दोगे क्या? 73,500, तो आपके पास आ जाएगा 16,500, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास पीबीटी। तो इंटरेस्ट तो है ही नहीं। उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स एट द रेट 50%, तो 5,000 यहाँ से, और यहाँ से 8,250, तो 8,250 यहाँ बचा, और यहाँ बचा क्या? 5,000 बचा। ओके, तो अब बात करते हैं ARR की। तो सिंपल सी बात है, ARR का फॉर्मूला लगा दोगे आप,
अब देखिए, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है कितना, ये 508250। ओके, तो एवरेज यानी कि ARRR की बात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में क्या, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओब्वियसली आप फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट जितना हुआ है इंटू 100, तो PAT आ गया हमारे पास कितना, पर्टिकुलरली एक एक के लिए निकाल लोगे आप, एग्जिस्टिंग के लिए भी निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि हमें यही तो देखना है कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट तो इस यहाँ के लिए कितना था, 40,000। और दूसरे की बात करूँ मैं तो 8, कितना था इन्वेस्टमेंट, 60,000। ओके, तो इस तरीके से कर लेना है आपको। 5,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 40,000, तो ये आपके पास आता है 12.5%। एंड देन यहाँ 8250 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 60,000, ये आ जाता है आपके पास 13.75%। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। नाउ अब बात करते हैं कमेंट की। कमेंट की क्या, कि क्या एक्सेप्ट करें या ना करें। तो क्या होता है कि ARR जिसका हायर होता है वही एक्सेप्टेबल होता है, कॉन्सेप्ट यही है। जाकर देखो, अगर नहीं देखी है वीडियोस तो आपने थ्योरी की, या फिर मेरे जो नोट्स हैं वो नहीं लिए हैं तो वो भी मुझे व्हाट्सअप करके आप ले लो, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों एक्सेप्ट किया और ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है। बिकॉज ARR क्या है, यहाँ पर हायर है, तो जिसका ARR हायर होता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आई होप वो क्या हो, हमारी लास्ट वीडियो हो, ठीक है। लास्ट वीडियो होगी तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, प्लीज़ गाइज, मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कुछ भी अपडेट करता हूँ, यानी कि कोई भी वीडियोस वगैरह, आप उसको लाइक मत करो, प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। और जाकर देखो उस वीडियो को, लाइक करो या मत करो, कुछ कमेंट करो या मत करो, लेकिन आप उसको शेयर करो। शेयर इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस टाइम पर वीडियोस की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है नहीं मिलेंगे, आप बुक में ढूंढते रह जाओगे ना तब भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुक जो है, मॉड्यूल आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो मतलब इतना परेशान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप। तो गाइज़ प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, और कमेंट में बताइए कि क्या करना है आगे वीडियोस में, जो भी आपकी एडवाइस हो, जो भी सजेशन हो, ठीक है। सो गाइज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and stay connected with me. All the best.